ह्यूमंस 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 के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। कुछ दिन पहले मैंने इस ग्लास के जार में ये प्लांट लगाया था। आई तो फाइंड प्लांट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं से कट कर दो तो कहीं और से उगाएंगे, सॉइल से पानी एंड सनलाइट से एनर्जी लेकर ग्रो करते रहेंगे। दीज आर वेरी फैसिनेटिंग क्रिएचर्स। बट प्लांट के स्ट्रक्चर्स एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर भी कैसे प्लांट के सभी पार्ट्स एलिगेंटली एंड ब्यूटीफुली अपना अपना काम करते हैं। ना ही प्लांट्स के पास ब्रेन है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम। फिर भी कैसे प्लांट के सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो चलिए चलते हैं प्लांट्स की इसी खूबसूरत दुनिया में and let's see how control and coordination happens in plants. प्लांट के सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लीव्स खाना बनाती हैं, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं एंड प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन सब चीजों को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। सो देयर इज वेरी नाइस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एंटायर प्लांट। बट आप लोगों की एनसीईआरटी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मूवमेंट से रिलेट किया गया है। यस, प्लांट्स में मूवमेंट भी होती है। क्या बात कर रहे हो सर? मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ है, वो तो ना हिला 18 सालों से आज तक। हुआ है बट तुझे दिखा नहीं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। देखा आपने कितनी कमाल की चीज है। इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही हम इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, इस प्लांट की लीव्स शर्मा के बंद हो जाती हैं। क्रेजी राइट? एंड आपने नोटिस किया, हमने सिर्फ प्लांट की लीव के एक पार्ट को टच किया बट उसके आसपास की सारी लीव्स बंद हो गई। बट एक बात बताओ, प्लांट में तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, तो इस टच की इंफॉर्मेशन बाकी लीव्स तक पहुंची कैसे? बेटी मैं 80 साल का हो गया, मैंने तो ना सोची आज तक ये बात। दादाजी क्या है ना कि प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बट प्लांट्स में भी कुछ डिफ्यूज इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाई जा सकती है। सर प्लांट में तो मसल भी नहीं होते, तो ये लीफ मूव हुई कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। यार असल में ना इस केस में टच मी नॉट प्लांट के सेल्स अपने अंदर प्रेजेंट वाटर को बाहर निकालकर अपना शेप चेंज करते हैं, जिससे प्लांट की लीव्स बंद हो जाती हैं। देखो यार, प्लांट में दो तरीके से मूवमेंट्स होते हैं। वन इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स एंड अदर वन इज नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिनमें प्लांट की ग्रोथ या सेल डिवीजन की जरूरत नहीं होती। जैसे इस टच मी नॉट प्लांट का टच होने पर बंद हो जाना, ट्यूलिप की पेटल्स का रात को बंद होकर दिन में वापस खुल जाना, रोडोडेंड्रॉन की लीव्स का ठंडे टेम्परेचर में कर्ल हो जाना, वीनस फ्लाई ट्रैप का मक्खी आने पर बंद हो जाना। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। ये सारी मूवमेंट प्लांट के सेल की शेप एंड साइज चेंज होने की वजह से होती हैं, ना कि सेल डिवीजन से। तो जी मुझे तो ये ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आया बस। अच्छा पागल, बताता हूं। तुमने कभी खीरा, पंपकिन, मटर की बेलों को नोटिस किया है? कभी देखा है कि उनमें छोटी छोटी रस्सियां होती हैं जो कि फेंसेस के अराउंड कॉइल करके उन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। इन छोटी छोटी डंडियों को टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये टेंड्रिल्स टच सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही टेंड्रिल का सरफेस किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अपोजिट सरफेस के सेल्स डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो टेंड्रिल उस ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्ल हो जाता है एंड धीरे धीरे उसे जकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि टेंड्रिल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते ही उसके अराउंड कर्ल हो जाएगा, जैसा कि टच मी नॉट प्लांट में होता है। टेंड्रिल को ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्ल होने में कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट सेल की शेप एंड साइज चेंज होने की वजह से नहीं,
बल्कि सेल डिवीजन से नए सेल बनने की वजह से होती है। एंड क्योंकि इस मूवमेंट में सेल डिवीजन से होने वाली प्लांट की ग्रोथ इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मूवमेंट को हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट बोलते हैं। प्लांट में और भी बहुत सारी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें देख के लगता है कि प्लांट मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्लांट को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख दूं एंड उसे एक साइड से ओपन कर दूं, उसे एक विंडो के पास रख दूं एंड कुछ दिन बाद आके देखूं तो मुझे वो प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो अगर आप पहले वाले प्लांट को अब वाले प्लांट से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि प्लांट मूव हो गया। एंड इस तरह की डायरेक्शनल मूवमेंट को हम फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉफिज्म मतलब टेंडेंसी टू मूव। तो फोटोट्रॉफिज्म का मतलब हुआ टेंडेंसी ऑफ अ प्लांट टू मूव टुवर्ड्स लाइट। प्लांट की स्टेम तो लाइट की तरफ बेंड करती हैं, बट प्लांट की रूट्स उससे दूर भागती हैं। एंड जिस तरह से लाइट का प्लांट की डायरेक्शनल मूवमेंट पर इफेक्ट होता है, उसी तरह ग्रेविटी का भी प्लांट की मूवमेंट्स पर इफेक्ट होता है। प्लांट की रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो होती हैं, बट स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट। एंड ग्रेविटी से होने वाली ये मूवमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ जियोट्रॉफिज्म। इसी तरह से प्लांट में हाइड्रोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिज्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉफिज्म। एंड पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉफिज्म। सर मुझे तो ये कीमो वीमो कुछ समझ नहीं आया। अरे कोई गल नहीं, बाकी तो समझ में आ गया ना। जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट। सर ये सब तो ठीक है, पर प्लांट की डायरेक्शनल मूवमेंट होती कैसे है? मतलब प्लांट एक ही डायरेक्शन में कैसे ग्रो हो जाता है? अरे यार, मैं तुम्हें बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसा कि हमने देखा था कि प्लांट की स्टेम हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्लांट की स्टेम की टिप में एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन प्लांट सेल्स की ग्रोथ करवाता है। तो मान लो अगर प्लांट की स्टेम की राइट साइड से सनलाइट आ रही है तो ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन लेफ्ट साइड में डिफ्यूज हो जाएगा, जिससे लेफ्ट साइड की ग्रोथ राइट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, जिससे कि प्लांट राइट साइड की तरफ बेंड हो जाता है। ओ, मजा ही आ गया। बेटे, लग तो मुझको भी रहा है कि मेरा दाहिने हाथ बाएं वाले से छोटा हो गया है। खाना खाने में तकलीफ होती है। दादाजी, आपकी बीमारियां तो दुनिया से अलग हैं। खैर, ऑक्सिन के अलावा भी प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिबरेलिन्स जो प्लांट की स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड जो ऑक्सिन की तरह ही स्टेम की ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड नाम का एक हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है और इथाइलिन नाम का एक हार्मोन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर हम एक कच्चे खरबूजे को एक पके हुए खरबूजे के साथ रख देते हैं तो पके हुए खरबूजे से निकल रही इथाइलिन इस कच्चे खरबूजे को भी पका देती है एंड इसका कलर चेंज हो जाता है। सर इतनी सारे इंफॉर्मेशन मुझसे तो याद नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों की एनसीईआरटी में लिखे थे इसीलिए बता दिए। जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट। चलो, इसी के साथ हमारा प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आई मेड यू रियलाइज कि हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड प्लांट्स आर। खाली प्लांट्स एंड एनिमल्स ही नहीं, हमारा पूरा अर्थ एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। एवरीथिंग इन इट फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग वर्क इन वेरी ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। जस्ट इमेजिन हाउ क्रेजी इट इज। बट हम इंसान न जाने क्यों इस ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई एक बात सीखनी हो तो जस्ट रिमेंबर कि डू नॉट डू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स दिस ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन. Try to use minimum resources. Thank you so much.